हे एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद कि मैम जो नई प्लांट फैमिलीज है उन पे क्विक रिवीजन का छोटा सा एक सेशन बना दीजिएगा ताकि हमारी वो वाली टेंशन खत्म हो जाए। सो हेयर इज अ सेशन, लेकिन इसमें मैं आपका सिर्फ क्विक रिवीजन नहीं करवा रही हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ट्रिक्स भी जिसकी हेल्प से आप इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखोगे। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो यार लाइक कर दिया करो, कमेंट्स में भी बता दिया करो कि येस मैम इससे हमें हेल्प हुई। मुझे भी अच्छा लगता है कि येस जो कंटेंट मैं यहाँ पे आपके लिए डिलीवर कर रही हूँ उससे आपकी हेल्प हो रही है। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ पे मैं 3 फैमिलीज डिस्कस करने वाली हूँ जो कि नई फैमिलीज हैं, दैट इज मैल्वेसी, कॉम्पोजिटी, ग्रामिनी या फिर जिसको पोएसी भी बोलते हैं, क्योंकि बाकी सारी जो फैमिलीज हैं वो ऑलरेडी आपकी पुरानी एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तो जिस बच्चे के पास पुरानी एनसीईआरटी नहीं है वो यूट्यूब पे जाके मेरा नाम लिखेगा डॉक्टर गार्गी सिंह और मॉर्फोलॉजी, वहाँ आपको सारी फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बट दीज आर न्यू फैमिलीज जो कि ना तो नई में है ना ही पुरानी में है। करना जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम मालवेसी की बात करेंगे। मालवेसी का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दैट इज रेसीम या फिर साइमोस, कुछ भी हो सकता है यार, डिफरेंट इसके अंदर मेंबर्स होंगे, डिफरेंट जेनरा होंगे, किस में रेसीम हो सकता है, किस में साइमोस हो सकता है। अगर मैं फ्लावर की बात करूँ तो फ्लावर कैसा है, ब्रेक्टिएट है। ब्रेक्टिएट का मतलब होता है कि फ्लावर के जो फ्लावर है ना आपका उसके बेस में ब्रेक्ट है। व्हाट इज ब्रेक्ट? ब्रेक्ट इज अ मॉडिफाइड लीफ, ठीक है। सो ऐसे समझो कि लीफ का छोटा सा वर्जन होता है ब्रेक्ट। ब्रेक्टियोलेट, अब ब्रेक्टियोलेट क्या होता है? ब्रेक्टियोलेट होता है जिस फ्लावर के पास ब्रेक्टियोल्स हो। व्हाट इज ब्रेक्टियोल? मैम ब्रेक्ट तो आपने बता दिया, मॉडिफाइड छोटा सा लीफ होता है, ठीक है। तो जो अपना फूल है वो ब्रेक्टिएट हो गया जिसके पास ब्रेक्ट है। अब ये ब्रेक्टियोल क्या है? ब्रेक्टियोल इस बच्चे, अगेन देखो, मान लीजिए आपका जो मालवेसी फैमिली का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फूल है वो कौन है? चाइना रोज। तो चाइना रोज ऐसा ही दिखता है। अब चाइना रोज की अगर मैं बात करूँ तो ये रहा ब्रेक्ट, ठीक है। देखो ये फ्लावर है, फ्लावर के बेस में ब्रेक्ट मिला, ब्रेक्ट के ऊपर और ये जो सेपल्स हैं सेपल्स के नीचे। सो बेसिकली जो आपका सेपल्स है या कैलिक्स है और जो आपके ब्रेक्ट हैं उनके बीच में अगर एक और वर्ल बन जाए, ठीक है, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर और आ जाएं तो हम उनको बोलते हैं ब्रेक्टियोल। एंड द वर्ल ऑफ ब्रेक्टियोल इज नोन एज एपिकेलिक्स। तो ये पूरा का पूरा जो वर्ल है 3, 4, 5 ये सब मिला के बनाएंगे एपिकेलिक्स। जैसे कि सेपल्स मिला के बनाता है कैलिक्स, तो वैसे ही ये मिला के बनाएंगे एपिकेलिक्स, ठीक है। तो ब्रेक्टिएट है, ब्रेक्टियोलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब किसी भी प्लेन पे कट करूंगी तो बिल्कुल इक्वल डिवाइड होगा। बाइसेक्सुअल है, दोनों मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, एंड हाइपोगाइनस है, मतलब सारी की सारी चीजें ओवरी के नीचे है, मतलब ओवरी सुपीरियर है। ओके जी। देन अगर मैं एपिकेलिक्स की बात करूं, एपिकेलिक्स क्या था? वही जो ब्रेक्टियोल्स थे उनका एक वर्ल बन गया, दैट इज एपिकेलिक्स। तो यहाँ पे 5 वर्ल होते हैं, नॉर्मली 4 होते हैं, यहाँ पे 5 होता है। तो नॉर्मली केलिक्स, कोरोला, इंड्रीशियम, गाइनीशियम होता है, तो यहाँ पे एपिकेलिक्स भी है, तो 5 वर्ल हैं। सो दिस इज द एडिशनल वर्ल विच इज लाइक केलिक्स बट फॉर्म्ड बाय द ब्रेक्टियोल्स। कितने हो सकते हैं? 3 से 8 हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फ्लावर्स। ओके, अगर मैं केलिक्स की बात करूँ तो 5 सेपल्स हैं, गैमोसेपलस है, फ्यूज हैं। क्या इसको देख के नहीं पता चल रहा मुझे कि यहाँ से ये फ्यूज हैं? यस, गैमोसेपलस हैं, फ्यूज्ड हैं, ठीक है। वैल्वेट एस्टिवेशन है, ओके जी। अगर मैं कोरोला की बात करूं, मतलब पेटल्स की बात करूं, तो कितने हैं? 5 पेटल्स हैं। पॉलीपेटलस है, पेटल्स फ्री हैं, पेटल्स फ्री है, पॉली मतलब फ्री है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है माने कि एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप कर रहा है और दूसरी तरफ से ओवरलैप हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। ऐसे अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से देखने को हमें मिलेगा ये एस्टिवेशन, दिस इज द ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इपीपैटलस कंडीशन है माने कि जो पेटल्स हैं वो किसके साथ? स्टेमन के साथ फ्यूज हो गए हैं, स्टेमन के साथ फ्यूज हो गए हैं। अगर मैं इंड्रीशियम की बात करूं या फिर स्टेमन की बात करूं तो कैसा है? इनफाइनाइट स्टेमन्स है, बहुत सारे, यू कैन नॉट इवन काउंट देम, इतने सारे। जब बहुत ज्यादा होते हैं तो हम बोल देते हैं इनफाइनाइट है। ऐसा नहीं कि काउंट नहीं कर सकते, आई टेक इट बैक, लेकिन बहुत सारे होते हैं तो हम इनफाइनाइट बोल देते हैं। मोनोएडल्फस है, मोनोएडल्फस का मतलब होता है कि एक सबके सब फ्यूज हो गए, जो सबके फिलामेंट्स थे वो फ्यूज हो गए और एक ही बंडल बना लिया, एक बंडल बना लिया। 2 बंडल बना देते हैं तो हम उसको डाई एडल्फस बोलते हैं। 3 बना लिए, 4 बना लिए, ज्यादा बना लिए तो उसको पॉली एडल्फस कंडीशन बोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ही बंडल बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं, एक ही ग्रुप बन रहा है उसको हम बोलते हैं मोनो एडल्फस, ठीक है। सो फिलामेंट्स फ्यूज हैं लेकिन एंथर्स फ्री हैं। ओके, अगर गाइनीशियम की बात करूं तो गाइनीशियम यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। अब 5 मैं किसके केस में बोल रही हूँ? चाइना रोज के केस में बोल रही हूँ। वैसे यहाँ पे 2 से इनफाइनाइट नंबर आपको मिल सकता है गाइनीशियम का भी, लेकिन मैंने 5 क्यों लिखा है? क्योंकि चाइना रोज, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स में चाइना रोज पढ़ते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। पेंटाकार्पलरी,
क्योंकि चाइना रोज की बात करूंगी तो पेंटाकार्पलरी होगा, सिनकार्पस सब में मिलेगा। जो कार्पल्स है वो फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है, कार्पल्स फ्यूज हैं एंड सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर थी वो तो हमने यहाँ पे देख लिया था। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, प्लेसेंटेशन इज एक्साइल। और अगर एग्जाम्पल याद कर रहे हो तो मैं कैसे ट्रिक रखूंगी, मेरी ट्रिक है माला। माला एक लेडी का नाम है, ठीक है, वो लेडी कहाँ से है, चाइना से है, और उनके पास कॉटन है। सो माला, अ लेडी ऑफ चाइना हैज कॉटन। माला स्टैंड्स फॉर मालवेसी, ठीक है। लेडी स्टैंड्स फॉर लेडीज फिंगर, जो कि खाना है, खाते हो ना तुम, है ना। चाइना स्टैंड्स फॉर चाइना रोज एंड कॉटन स्टैंड्स फॉर कॉटन। तो चाइना रोज, कॉटन एंड लेडीज फिंगर आर एग्जाम्पल ऑफ मालवेसी। बट यार बिना फ्लोरल फॉर्मूला के हम एक फैमिली को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा, इसके पास होते हैं ब्रेक्ट, ठीक है, और फ्लावर कैसा था, एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी प्लेन पे कट कर लो। बाइसेक्सुअल था, एपिकैलिक्स, एक एक्स्ट्रा इसके पास वर्ड आ गया था। कितने बताए थे मैंने, 3 से 8, ओके। देन कैलिक्स 5, फ्यूज्ड, देन पेटल्स 5, ओके, फ्री थे। देखो मैंने, नहीं तो मैं इसको ऐसे लिख देती, बट दीज आर फ्री। लेकिन मैंने बोला था कि इपीपैटलस कंडीशन है, मतलब जो एंड्रीशियम है, स्टेमन है, वो किसके साथ ज्वाइन हो गए, फ्यूज हो गए, पेटल्स के साथ। एंड दीज आर इनफाइनाइट। जी भी बच्चे आपका, या फिर जो आपका कार्पल है वो भी कितना हो सकता है, 2 से इनफाइनाइट हो सकता है, 5 होता है चाइना रोज के केस में। ये सारे नोट्स ना आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, दैट इज t.me/Dr. Gargi Singh। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ मालवेसी। देखो ये मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस वो होता है जहां से ये प्लांट अटैच होगा, और हम अगर इसको ऐसे देख रहे हैं तो अगर ये प्लांट ऐसे अटैच है तो मैं ऐसे देख रही हूँ, फ्लावर मैं ऐसे देख रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज द मदर एक्सिस। सो ये पहला वर्ल एपिकैलिक्स, दूसरा कैलिक्स, ठीक है, तीसरा कोरोला, फोर्थ एंड्रीशियम एंड द फिफ्थ वन इज गाइनीशियम, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ल होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू कंपोजिटी। कंपोजिटी में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है बहुत ही टिपिकल सा होता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिचुलम हेड, ठीक है। कैपिचुलम भी बोल सकते हो, कैपिचुलम हेड भी बोल सकते हो। यहाँ पे 2 तरह के फूल होते हैं। अगर मैं सनफ्लावर की बात करूँ, सनफ्लावर इज अ मेंबर ऑफ कंपोजिटी या फिर एस्टरेसी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम बोलते हैं कि जो फ्लावर्स हैं ना वो रे फ्लोरेट्स हैं और डिस्क फ्लोरेट्स हैं। अब दोनों में क्या फ़र्क है मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, जो सनफ्लावर के आपको शोई सा पार्ट दिखता है ना, तुम बोलते हो अरे वाह कितना सुंदर है, येलो कलर का ब्राइट, दैट इज रे फ्लोरेट्स, वो रे फ्लोरेट्स होते हैं। और जो अंदर आपने देखा होगा ना ब्लैक 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 आपको दिखते हैं, वो होते हैं आपके डिस्क फ्लोरेट्स। पता है क्या, एक बात बताऊं, जो रे फ्लोरेट्स होते हैं ना वो पेरीफ्री पे मिल रहे हैं, लेकिन ये या तो इनके पास कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होगा, ना तो मेल ना तो फीमेल, तो हम इनको न्यूट्रल बोलेंगे, न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, न्यूटर बोलेंगे। दैट फ्लावर इज नोन एज न्यूटर। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि यहाँ पे फीमेल स्ट्रक्चर हो सकता है लेकिन मेल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो दे कैन बी न्यूटर और पिस्टिलेट, मतलब फीमेल स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन ये वाले जो अंदर की तरफ है डिस्क फ्लोरेट्स, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी बाइसेक्सुअल। ये कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सनफ्लावर के नीचे ऐसे ऐसे हमें पत्ते से दिखते हैं, वो क्या है, दैट इज द ब्रेक्ट। ब्रेक्ट है वो, केलिक्स नहीं है, केलिक्स यहाँ पे है। ये फूल है ना, ये एक फूल है, ये एक फूल है, ये एक फूल है, ये एक फूल है। So sunflower is a inflorescence. Sunflower is not a single flower, it is a collection of many flowers, right? तो ये calyx इसका यहाँ पर है, ये रहा calyx, ये जो hairy दिख रहा है ना, that is the calyx. So ये ब्रेक्ट है, और ब्रेक्ट का जो एक कलेक्शन बनता है उसको हम बोलते हैं इन्वॉल्कर, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं केलिक्स के पास। अच्छा, रे फ्लोरेट्स के पास जो आपका कंडीशन होता है ओवरी का, दैट इज एपिगाइनस। एपिगाइनस बोले तो ओवरी यहाँ पे इंफीरियर है, ओवरी यहाँ पे इंफीरियर है। चलो केलिक्स कहता है, केलिक्स अब आपके पास बच्चे मॉडिफाई हो चुका है इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं पैपस। क्यों, जब सीड बनेंगे तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से वो उड़ के जा सकते हैं। कोरोला कैसा है, कोरोला इज गैमोपेटलस, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको पत्ते दिखाए थे ना वो फ्यूज हैं, ठीक है, वो फ्यूज हो के आपके कोरोला बन रहा है, तो इट इज गैमोपेटलस फ्यूज है। स्टेमन की बात करूँ तो 5 स्टेमन्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे स्टेमन मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है, एपीपैटलस कंडीशन है। यहाँ पर भी जो आपके स्टेमन्स हैं वो पेटल्स के साथ फ्यूज्ड हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा कैरेक्टर यहाँ हम देखते हैं, सिनजिनिशियस। सिनजिनिशियस का मतलब होता है, अभी तुमने मालवेसी में देखा कि जो फिलामेंट है वो फ्यूज था लेकिन एंथर फ्री था, यहाँ पे एंथर फ्यूज है लेकिन फिलामेंट फ्री है, तो इसको सिनजिनिशियस कंडीशन बोलते हैं। एंड दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जो हमने देखा था, रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स। अब दोनों का आप फ्लोरल डायग्राम भी देख लीजिए, दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ योर रे फ्लोरेट्स, ठीक है। देखो यार यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ फीमेल
स्ट्रक्चर बनाया, ये देखो मेल नहीं बनाया, और यहाँ पे मैंने दोनों बना दिया है, तो दिस वन इज डिस्क फ्लोरेट जहाँ पे दोनों मिलेंगे। तो फटाफट से इसका हम फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं। ब्रेक्ट है, दोनों में है, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक है, इसके फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक। वाई बच्चे देखो, तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 3 कोरोला फ्यूज हो गया, और इस तरफ से आपको एक खाली सा स्पेस सा दिख रहा है, तो मैं इसको यहीं पे कट कर सकती हूँ, हर किसी प्लेन पे कट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो दीज आर जाइगोमॉर्फिक, प्लीज याद रखना। एंड दिस कैन बी न्यूटर, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फीमेल फ्लावर हो भी सकता है कि फीमेल फ्लावर ना हो, न्यूटर भी हो सकता है या फिर पिस्टिलेट भी हो सकता है। केलिक्स कितना है बच्चे? 2 से 3, ऑब्वियसली पैपस है, दोनों के पास पैपस टाइप का केलिक्स है। देन यू हैव कोरोला, 3 से 5 है, और फ्यूज्ड है, ये देखो फ्यूज्ड है ना, मैंने फ्यूज करके बनाया हुआ है। एंड देन यू हैव गाइनीशियम, गाइनीशियम इज एपीगाइनस, कंडीशन कैसा है? एपीगाइनस है, 2 है, ठीक है, 2 है और फ्यूज है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिस्क फ्लोरेट्स, ठीक है, तो ब्रैक्टिएट है, यहाँ पे भी ब्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक है। तुम देख भी सकते हो कि मैं इस फ्लावर को किसी भी प्लेन में कट करूँ तो हाफ में चला जाएगा। ओके, नाउ बाइसेक्सुअल है, यहाँ पे जो आपका पेपस है, जो कैलिक्स है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पेपस, तो 2 से 3 है। और अगर मैं बात करूँ कोरोला की तो 5 है, लेकिन फ्यूज्ड है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। एंड एपिपेटलस, ठीक है, एपिपेटलस मतलब स्टेमन के साथ अटैच्ड है, 5 है, और गाइनीशियम 2 है, लेकिन फ्यूज है एंड इट इज इंफीरियर, राइट। तो इसका अगर मुझे एग्जाम्पल याद रखना हो तो इसमें आता है सनफ्लावर, क्रेजेंथेमम, मैरीगोल्ड एंड लेटिस। तो हम क्या बोलेंगे? देखो क्या है इसका जो ट्रिक है वो क्या है? सुन क्रिस्टल, क्रिस्टल एक लड़की का नाम है, ठीक है, तो सुन क्रिस्टल लेट अस गेट मैरिड, ठीक है, एक लड़का है बोल रहा है उसको कि सुन क्रिस्टल लेट अस गेट मैरिड, है ना। तो सुन का मतलब है सनफ्लावर, क्रिस्टल इज फॉर क्रिजेंथेमम, लेटस इज फॉर लेटिस, एंड गेट मैरिड, मैरिड इज फॉर मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड, क्रिजेंथेमम, सनफ्लावर, ये तीनों के तीनों ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, प्लांट है, और सनफ्लावर से हमें ऑयल भी मिलता है, तो ये ऑयल भी देगा। लेटिस क्या है? खाना, सलाद पत्ता जिसको बोलते हैं, तुम्हारे बर्गर वगैरह में मिलता है। चलो, देन वी हैव द लास्ट फैमिली विच इज पोएसी। पोएसी को तुम ग्रामिनी भी बोलते हो, इसका इन्फ्लोरेसेंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरह का होता है, विच इज स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। आई रियली लाइक दिस इन्फ्लोरेसेंस। ओके, ईच स्पाइकलेट में आपको 2 से 5 फ्लावर मिलेंगे, एनक्लोज इन अ पेयर ऑफ ब्रैक्ट्स कॉल्ड ग्लूम। अब फटाफट से इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये तो सबने देखा ही होगा, मुझे लगता है, मेरे ख्याल से सबने गेहूं देखा होगा। अब इस गेहूं में से ये जो गेहूं है ना, दिस इज स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। अब इसको देखते हैं, इसको जूम करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो बोल रहे हैं कि ईच स्पाइक हैज दीज ब्रैक्ट, अ पेयर ऑफ ब्रैक्ट। तो ये क्या है? ये पेयर ऑफ ब्रैक्ट है, जिसको हमने ग्लूम बोल दिया। क्या बोल दिया? ग्लूम बोल दिया, राइट। अच्छा, देन दे से कि इसके पास ना जो पेरियंथ है वो लॉडिक्यूल्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो पेरियंथ है, पेरियंथ क्या होता है? जब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई पेटल कहाँ है, सेपल कहाँ है, तो पेरियंथ बोल देते हो। तो हम बोल रहे कि वो उसको एक स्पेशल नाम दे दिया। तुम ऐसा सोचो कि पेरियंथ को स्पेशल नाम दे दिया, लॉडिक्यूल बोल दिया। फिर उसके बाद हम बोल रहे कि 3 यहाँ पे क्या होते हैं? 3 यहाँ पे स्टेमन होते हैं, मुझे दिख रहे हैं 3 स्टेमन। देन वी से कि एक ही कार्पल है, एक ही बनाया मैंने, और बोल रहे हैं कि 2 स्टिग्मा है, मैंने 2 स्टिग्मा बनाए हैं मेरे बच्चों, ठीक है, बनाए हैं, राइट। ओके, बस आपको इतना ही याद रखना है। रचीला रैकेस छोड़ दो तुम अभी के लिए, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, जो बता रही हूँ सिर्फ उतना ही याद रखो। तो 2 से 5 फ्लावर हैं। देखो यहाँ पे तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक फ्लावर बताया, फिर ना ऐसे ऐसे दूसरा फ्लावर आ सकता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे चलता है। स्पाइक ना ऐसे चलता है, यूं, तो ऐसे ऐसे करके आपके फ्लावर लग सकते हैं। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? 2 से 5 फ्लावर होंगे विच आर एनक्लोज इन अ पेयर ऑफ ब्रैक्ट्स कॉल्ड ग्लूम्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लूम्स, राइट। सो पेरियंथ क्या है बच्चे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल। कितने थे? 2 थे। एंड्रीशियम 3 स्टेमन है। पॉलीएंड्रस है। एंथर वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि एंथर बिल्कुल ऐसे सेंटर पे अटैच्ड है, और जरा सी हवा चलती तो ऐसे ऐसे फ्लटर करता है और सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर देता है। गाइनीशियम कैसा है? मोनोकार्पलरी है, हमने देखा। यूनिलोक्युलर ओवरी है, ये आपने पॉलिनेशन में पढ़ा है कि जो ग्रासेस होती हैं उनके पास यूनिलोक्युलर ओवरी होती है, ठीक है, विद 1 ओव्यूल। 2 स्टिग्मा है, फेदरी होगा स्टिग्मा, अगेन विंड पॉलिनेशन वाला कैरेक्टर। बेसल प्लेसेंटेशन होगा। फ्रूट कैसा है? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस का मतलब होता है जब जो फ्रूट का वॉल है और जो सीड का वॉल है वो दोनों के दोनों फ्यूज हो चुके हैं। तो मुझे नहीं पता चल रहा क्या फ्रूट है और क्या सीड है, दोनों एक ही बन चुके हैं। अब इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो देख लो। ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट तो हमने देखे थे। जाइगोमॉर्फिक है, इट इज जाइगोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल है, इसके पास पेरियंथ है, कितने? 2 हैं, लॉडिक्यूल्स हैं, और इसके पास एंड्रीशियम, स्टेमन कितने थे? 3, गाइनीशियम 1 था, एंड इट इज
सुपीरियर, इट इज सुपीरियर। ओके, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, देखो यार इसमें क्या आ जाएगा, इसमें वो सारी क्रॉप्स आ जाएंगी, गेहूं है, चावल है, मेज है, बाजरा है। इसका ट्रिक नहीं मतलब पता होना चाहिए, इसका क्या ट्रिक चाहिए तुम्हें, ये तो तुम वैसे ही याद रख लोगे। सीरियल्स है, मिलेट है, शुगर केन, ग्रास, ठीक है, चलो। ओके, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ योर वीट, वीट का फ्लोरल डायग्राम है ये। यू कैन सी द लॉडिक्यूल्स हेयर, यू कैन सी द, ये जो लेमा और पहले है ना बच्चे, ये भी आपके ब्रेक्ट के ही स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेक्टियोल्स हैं ये भी। ओके, तो दिस इज लॉडिक्यूल, दिस इज योर स्टेमन एंड दिस इज योर गाइनेशियम। दिस वॉज योर फैमिली एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बच्चे आज आपका लास्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है। इस मॉक टेस्ट को हर बच्चे को देना है, लिंक मैं आपको यहाँ कमेंट में पिन करवा दूंगी। दिस इज द लास्ट डे एंड दिस इज मस्ट फॉर एवरीबडी, दिस इज फ्री मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कहाँ स्टैंड करते हो, अब तो एक हफ्ता ही रह गया यार, अभी भी अगर तुम ये नहीं करोगे तो कब करोगे। सो मस्ट है सबके लिए देना एंड डू लेट मी नो कि आपका क्या रैंक आया, क्या स्कोर आया। एक और चीज़, जिस बच्चे को अभी भी दिक्कत हो रही है कि मुझे ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई या फिर ये वाला जो टॉपिक है मेरा अभी भी कमज़ोर लग रहा है मुझे बायो में, देन आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। 30 अप्रैल को हम लोग 11th क्लास की पूरी बायोलॉजी कर देंगे। 9th बोले 9 बजे, सुबह 9 बजे मैं ये क्लास शुरू करूंगी। तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग सेशन, ठीक है, 10 घंटे तो तुम मान के चलो। पूरी 11th को लगाएंगे, फिर फर्स्ट को हम पूरी 12th कर लेंगे, हर एक चैप्टर कवर करेंगे। और थर्ड को, ठीक है यार, 2 दिन पढ़ाने के बाद एक दिन तो मैं गैप लूंगी ना, थर्ड को मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ। हर एक बच्चा अटेंड करेगा, ये सारे के सारे इनका लिंक भी मैं पिन करवा दूंगी कमेंट्स में। एंड डू लेट मी नो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या क्लैरिटी मिली, अब आपको फैमिलीज की कोई डर तो नहीं लग रहा है ना। एंड डरना नहीं है, यू आर गोइंग टू रॉक, यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू क्रैक नीट विद फ्लाइंग कलर्स। ये मेरी, मैं बोलूँगी तुम्हें, तुम्हारे लिए मेरी सबसे बड़ी विश है ये, ठीक है। चलो मैं मिलती हूँ तुम्हें क्लासेस में, बाय, टेक केयर।